नमस्कार, मैं संयोग हूँ और फार्मिंग विद संयोग में आपका स्वागत है। भाई साहब, आज हमारे साथ हैं राकेश जी, नीतेश जी और आलोक जी, और एक चर्चा करेंगे हम लोग सोयाबीन की किस्में कौन सी इस साल के लिए अच्छी हो सकती है। फिलहाल मेरे हिसाब से स्टार्टिंग में कर दूँ तो भैया 2172 एक नंबर पे मैं रख रहा हूँ। उसके बाद में NRC 150, M95 और M95 के बाद में एक वैरायटी और छूट रही है ब्लैक गोल्ड। ये वैरायटियाँ फ़िलहाल में मेरे हिसाब से सही वैरायटियाँ हैं। बाकी आगे जो खुरदूस चर्चा है वो हम हमारे किसान भाइयों से करेंगे। हाँ तो भाई साहब, क्या गुजर कर रहा हूँ। जैसे कि अपन ने पिछले साल भी देखा कि हमारे क्षेत्र में सोयाबीन का उत्पादन बहुत अच्छा मिला जी पिछले साल से पहले तो सोयाबीन इतना अच्छा उत्पादन नहीं था, लेकिन पिछले साल किसानों का सोयाबीन लगभग 7 कुंटल से लेकर 9 कुंटल तक रहा। जी उसमें पिछले साल सबसे अच्छी वेराइटियों में 2172, एक नॉन रिलीज वेराइटी 2117, दो वेराइटियों ने हमारे क्षेत्र में अच्छा उत्पादन दिया। जी चाचा जी ने और भी 2-3-4 वेराइटियाँ लगाई थी। जी चाचा जी को आपने कौन कौन सी मेरे पास 2172 थी। जी इसके बाद 2303, जी दोनों JS की हैं। जी पूसा 52 और पूसा 57। जी तो पूसा की दोनों वेराइटियों का तो अपने यहाँ परफॉर्मेंस बहुत खराब है, तब जी। सीधे शब्द जी ताकि 2172 और 2303 कम दिन के लिए 90 से 92 दिन की उम्र में 2303 आज की तारीख में बहुत बढ़िया नंबर है। जी और अगर हमें थोड़ी सी अवधि 100 दिन से ऊपर जाना है जी तो फिर 2172 बहुत ही शानदार सदाबहार वैरायटी बोलूँगा मैं तो उसे। जी। नीतेश जी आप। हाँ, सहमत है भैया। 2172 पिछले साल मैंने भी लगाया था, जी करीबन 7-8 का एवरेज मिला था। हाँ। और एक अपने 2117 वो भी अच्छा है, पर जी। उसमें थोड़ी सी समस्या पीलेपन वाली दिखने लगी। ठीक। मैंने देखा जो पानी भरे वाले एरिया थे जिनमें मतलब अधिक बरसात के कारण पानी नमी पिच वाले पिचा क्षेत्र। गया था, हाँ। उसमें भी जड़ सड़न जैसी जो शिकायत थी वो 2172 में देखने को 2172 में मिली। कोई दिक्कत 2172 में कोई दिक्कत नहीं है। हाइट अच्छी है, उसका दाना गोल्ड गोल्ड दाना साइज है, का हाँ। दाना है। हमारे यहाँ पे क्या हुआ था संयोग जी कि जब कटाई होने वाली थी उसी टाइम पे बारिश हो गई थी। जी। मतलब कुछ सोयाबीन तो मेरा लगभग 15-20 एकड़ का पहले कट गया था, उसके बाद बारिश हो गई थी। बारिश के बाद भी उसको कटवाए और कंबाइन से कटवाए, लेकिन उसमें चिटकने की समस्या जो आती है दूसरी फसलों में, उसमें चिटकने की समस्या भी नहीं आई। तीसरी चीज़ 2172 में एक चीज़ अच्छी देखी कि उसके फली में रुआं आता है, तो रुएं के कारण इल्लियों का अटैक भी उस पर दूसरी सोयाबीन की किस्मों की अपेक्षा मुझे कम लगा। जो क्षेत्र में अपने यहाँ JS वाली चल रही है जी। अभी, JS की वैरायटी वो सक्सेस हो रही है। सभी शानदार है। नहीं, कोई आपने ऐसा खेत हो जो सूखे को झेला हो, जैसे 2172 ने पानी को झेल लिया, तो क्या ये सूखे को भी झेलता है? सूखे में को भी सहन कर रहा सूखे है। को भी सहन करती। मेरा एक खेत बिल्कुल ढालू है, टेकरा खेत है, पिलाऊ करके बोई थी। उसमें मतलब बारिश भी बहुत लॉन्ग ड्यूरेशन में हुई, लेकिन उसमें ऐसा कुछ लगा नहीं कि इतने लंबे अंतराल के बाद भी उसमें सूखे का कोई असर हुआ हो। मतलब ऑलराउंडर वेराइटी लगी एक साइड से, अच्छी वेराइटी हो। जैसे चाचा जी ने 2303 का बताया, जी। वो भी शॉर्ट ड्यूरेशन में बहुत अच्छी किस्म है। हाँ, 2172 के अलावा 2172 जैसी अन्य कोई किस्में जिन्हें जैसे आप। अभी जैसे JS में अपनी 2506, 2503 जी वो भी आई है, अभी चल रही 2 साल से लगभग चल रही है ना। बताए नहीं मैंने नहीं लगाया। फसल देखी हो? नहीं। मेरे हिसाब से तो जो अपने क्षेत्र में हो रही है, जो अच्छी किस्म है, किसानों ने जो लगाई है, जैसे 2172 है, 2303 है, किसान को उस पर ही जाना चाहिए। नई वेराइटियों पे एकदम से नहीं जाना चाहिए। तो भाई, किसानों ने सिर्फ 2 वैरायटियों को मतलब लाइक किया है। फिलहाल और भी किसान मिलेंगे, हम उनसे भी चर्चा करेंगे कि कौन किसान कौन सी वैरायटी सोयाबीन की अच्छी लगती है। अभी के लिए इतना ही। जय राम।